विषय प्रमुख के जो आचार्य हैं उनकी इस कार्यशाला के समापन सत्र में मंचासीन हमारे दक्षिण बिहार के माननीय नूतन प्रांत प्रचारक श्री उमेश रंजन जी, इस भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिवाकर जी, प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुशवाहा जी, और जिस संस्थान में हम हैं इसके प्रधानाचार्य मनोज जी, इस सामने उपस्थित इस कार्यशाला में भाग ले रहे विषय प्रमुख प्रमुख भाइयों तथा आज सुबह से अनएक्सपेक्टेड चीजें मेरे साथ हो रही है। कल मैं दिन भर काफी व्यस्त रहा धनबाद में, वहाँ इंस्टीट्यूट है वैज्ञानिकों का CSIR जानते हैं आप, उसमें हमारे संपर्क विभाग की एक बड़ी गोष्ठी थी, सेव अर्थ सेव धनबाद। उसके बाद शाम में वहाँ कुछ लोग बड़े लोग थे, भजन संध्या फिर कराटे के जो 140 करामात दिखाया, तो बस गाड़ी को दाम से खींचना, गाड़ी को सही पर चलाना, ऐसे वो जो लोग जाति है पासपोर्ट, उस जाति के जो लोग हैं वहाँ पर अपने संघ से जुड़े हैं, अपने उनके संस्थान में कर रहा था। और आज कमरा में घुसते मॉर्निंग में आया कि जल्दी चलिए शाखा में ला के तकरीर जगह में आपको बोलना है। लेकिन आज तो मालूम भी नहीं है, सुबह 5:15 बजे आया हूँ, जल्दी पढ़ करके फिर हमारे प्रांत प्रचारक ने कहा कि यहाँ भी आना है, जबकि हमारी बैठक ऑलरेडी एक संपर्क विभाग चल रही है, तो प्रशिक्षण होने वाला है राजगीर में, उसमें संपर्क विभाग का कैसे करना चाहिए उसका एक कार्य विभाजन हो रहा है, उसको जल्दी से करते हुए बीच में छोड़ करके फिर यहाँ आना पड़ा है। यानी ये दोनों चीज़ें पहले से निर्धारित नहीं थी, लेकिन कभी कभी भी करना पड़ता है अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि संघ को मैंने समय दिया है, कभी कभी इन चीज़ों को आप अकेला भी नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ समापन सत्र है और हम सब विषय प्रमुख 2 दिनों से चिंतन मनन कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने क्या कुछ किया और इस सत्र में हमने क्या कुछ आगे करना है, इसका आपने जैसा कि मैंने सुना कि आपने समीक्षा की। अब मैंने पूछा यहाँ पर कि अपने प्रदीप जी से तो बताया कि लगभग 40 विषय 36 विषय 32 विषय हैं और उसके सबके प्रमुख हैं। जब विषय की बात आती है तो हम लोग क्षेत्र में पढ़ाते हैं, उसके विषय प्रमुख कहलाते हैं प्रांत का। उसमें योग भी है, खेलकूद भी है, और फिर इधर साइंस और आर्ट्स के भी विषय हैं। यानी जो भी हम व्यावहारिक शिक्षा हो या सैद्धांतिक हो जो हम देते हैं उसके हम विषय प्रमुख हैं। और फिर हमारा उन विद्यालयों में जो हमारे विद्यालय हैं उसके जो पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं आचार्य है, उनके साथ हमारा सीधा संपर्क रखा होता है कि हमको कैसे पढ़ाना है। एक तो हो गया कि हमको जो सिलेबस में मिला है, हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो हमको पढ़ाना है, उस विषय के बारे में अपने को एक्सपर्ट होना है। एक तो ये समझ में बात आती है कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में सिलेबस में जिसको हमको अपने विद्यार्थी से जिससे नाता रिश्ता है उसके विषय में हमारी पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक तो ये विषय आता है ध्यान में, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा विषय भी है कि इस विषय को जो विषय हम अपने को विषय प्रमुख कहलाते हैं और भी विद्यालय चलाने वाले लोग हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, उनके यहाँ इस विषय के एक्सपर्ट कौन है, कैसे वो विद्यार्थी को किस रूप में पढ़ाते हैं उसकी भी थोड़ी जानकारी रखना।
एक दूसरा हो गया। और तीसरा है जो इन सब चीजों के बाहर भी ऐसे विद्वान लोग हैं जो कि इस विषय पे वो PhD है, BEd है, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उस भाषा के वो जानकार हैं, उस विषय के जानकार हैं, और हो सकता है कि मेरे प्रांत के अंदर वो रहते होंगे या प्रांत में रहते होंगे, कोई हिंदी साहित्य के होंगे, कोई संस्कृत के होंगे, योग के होंगे, इतिहास के होंगे, ऐसे भी होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम जो विषय प्रमुख यहाँ पर हैं, शायद अपनी अपनी एक टोली भी होगी। टोली से तात्पर्य है कि हम हैं, हमारे सह प्रमुख हैं, ये तो डायरेक्ट काम हुआ, लेकिन हमारी अनौपचारिक एक ऐसा एक सर्किल होना चाहिए, या होगा भी मेरी कोशिश कि जिनकी मैंने चर्चा की कि दूसरे प्रकार के जो विद्यालय हैं जो डायरेक्ट हमसे हैंडल नहीं होती, हमारे सिलेबस नहीं चलते हैं, वहाँ इस विषय के जानकार कौन है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या समस्याएं आती हैं, समाधान कैसे निकालते हैं, और जो फिर समाज में जो एक्सपर्ट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो है, इन लोगों से भी अपने को नाते रिश्ते रख करके वर्ष में एक बार उनके साथ समय देना, उनके बारे में जानकारी लेना, बताना। अब जैसे उदाहरण के लिए, और तब हम उस पूरे को तुलनात्मक अध्ययन करके और तब हम एक्सपर्ट कराते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, योग की बात करें तो मुंगेर में जो योग आश्रम है, वो जो जिस पैटर्न से शिक्षा देते हैं, बताते हैं, बाबा रामदेव का जो है पूरा एकदम जस्ट रिवर्स है, दोनों में काफी अंतर है। और फिर हमारे विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में जो हमारे संघ के HR नागेंद्र और उनके भतीजा है जो हमारे सरकारवा होते से साथी जी, और डॉक्टर नागरत्न, उनका इंस्टीट्यूट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, पूरे हर महीने वहाँ साइंस और योग को लेकर के सेमिनार होते हैं, सिम्पोजियम होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि तीनों जगह आप जाएंगे तो पता चलेगा बहुत अंतर है, फिर भी हमको योग की शिक्षा देनी है अपने विद्यार्थियों के लिए, भैया बहनों के लिए, हमको खुद इसकी जानकारी रखनी है। तो ध्यान में आएगा कि ये इनका पैटर्न क्या है, उनका क्या है, इनका क्या है, बल्कि आप जाएंगे तो एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं। मुंगेर वाले बताएंगे कि बाबा रामदेव को उसको आंदोलन के रूप में उसको हल्ला पार्टी बना दिया, क्या अनुलोम विलोम में बुरी आवाज निकलती है, क्या हम कपाल भाती करते हैं तो बुरी आवाज निकलती है, यहाँ तो माइक पर बाबा रामदेव का आवाज दिखाई पड़ रहा है, कैसे वो कपाल भाती वो करते हैं मुंगेर वाले। तो कहने का अर्थ है कि ये अपनी किस प्रकार से, क्योंकि पतंजलि का भी योग अनुसंधान है, वहाँ भी अनुसंधान हो रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक वो बोल रहे हैं। और सबसे पुराने हमारे मुंगेर वाले हैं, इस भारत में पूरी दुनिया में सबसे पुराना योग का की शिक्षा उन्होंने प्रारंभ की। अभी तो मालूम हुआ है तो यूनिवर्सिटी अब बंद हो गया, अब वो यूनिवर्सिटी का दर्जा उनका नहीं रहा, वो छोड़ भी दिए होंगे, अब केवल उनका है कि प्रशिक्षण देना अपने लोगों के लिए जाकर के, जो सर्टिफिकेट देते थे वो सब कोरोना के समय से बंद है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसकी जानकारी क्या हमारे योग प्रमुख को है कि किस पद्धति से वो शिक्षा देते हैं, यहाँ कैसे देते हैं, वहाँ और तीनों के अंतर क्या है, और फिर हम अपने भैया बहनों को कैसे हम योग का के बारे में बताएं। यानी ये केवल हम पाठ्य पुस्तक में अपने हमारे जो अखिल भारतीय प्रमुख हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिल गई उसको सुने सुनाए रख करके देख करके ये तो ठीक है, लेकिन हमको एक्सपर्ट इस ढंग से होना है।